हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं PASLNA 120 हम यहाँ पर लेकर आए हैं। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं। प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है BSALN 120 संस्कृत परंपरा एवं संस्कृति। और ये जो बुक है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के लिए है। हमने बाई बुक नहीं तैयारी कराई थी जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। तो अब इस बार हम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो हैं 120 और जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 220 और जो आपके सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 121 कोड की हम बुक लेकर आ रहे हैं। तो अपनी तैयारी करते रहिए और साथ में इन सब के फर्स्ट सेमेस्टर के और सेकंड सेमेस्टर के हम प्रीवियस पेपर भी अपलोड कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऐसे बेनिफिशियल वीडियो के लिए चैनल से कनेक्ट हो जाइए। अगर अभी तक नहीं हुए हैं एक सब्सक्राइब कर लीजिए। और कई स्टूडेंट्स की काफ़ी टाइम से क्वेरीज आ रही थी कि मैम BASLN 120 कराइए, तो चलिए लेकर आ चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स कनेक्ट हैं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे कंटेंट्स की स्टूडेंट की हेल्प करते हैं। तो शेयर करते रहिए और सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करते रहिए। तो पेपर का नाम सभी को पता चल चुका है, संस्कृत परंपरा एवं संस्कृति। वैदिक साहित्य का परिचय यहाँ पर बताना है। वेद वेदांग का परिचय, ऋग्वेद परिचय, यजुर्वेद का परिचय, सामवेद और अथर्ववेद का परिचय समय। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। मैं सोच रही हूँ कि आपको सीधे सीधे मैं डायरेक्ट चैप्टर पे लेकर जाती हूँ, सिलेबस नहीं डिस्कस करती। यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा 100% आपके लिए ज़रूरी हैं और आपको वो करके ही जाने हैं। चारों वेदों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। चारों वेदों से 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पर बता दें वेद का अर्थ है परिचय। सभी में वेद का अर्थ, वेद का महत्व, 2 टॉपिक ये हो गए। और वैदिक संहिता का परिचय, ये 3 टॉपिक यहाँ पर आपको करने हैं। नेक्स्ट वेदांगों का परिचय, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, सभी से रिलेटेड आपको यहाँ पर ये पढ़कर जाना है। चलिए आगे चलते हैं। कितनी यूनिट है ये एक बार चेक कर लेते हैं, फिर पता नहीं चलता लास्ट तक कितनी यूनिट है। तो यहाँ पर आपकी खंड 3 है और यहाँ पर 5 और 4 9 और ये आपके हो गए हैं 14 यूनिट। ठीक है, तो 14 यूनिट तक हम बताते चलते हैं। अगर लास्ट तक कोई यूनिट छूट भी जाती है तो आप उसको खुद से देख लीजिएगा। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पूरा कंटेंट हम पहुँचाएँ। चलिए यहाँ पर सेकंड यूनिट में देख लेते हैं। जो एक वेद से क्वेश्चन बनेंगे वैसे ही सेम दूसरे से बनेंगे। तो फर्स्ट ऋग्वेद आ चुका है, तो ऐसे ही ऋग्वेद का परिचय आप तीनों वेद का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे जिनके भी अनुसार यहाँ पर है सबके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। गो थ्रू तो कर ही लीजिएगा, लेकिन ऋग्वेद का परिचय जरूर करके जाइएगा। और ऋग्वेद कालीन धर्म, संस्कृति एवं समाज, ये टॉपिक और इनको आप गो थ्रू करिएगा। हो सकता है मैक्स मुलर का पूछ लें, प्राचीन वर्षारंभ के अनुसार पूछ ले, लोकमान्य के अनुसार पूछ ले। तो बस जिन्होंने अपने विचार दिए हैं इन विचारों को जरूर पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेन टॉपिक ऋग्वेद का परिचय, ऋग्वेद कालीन धर्म, संस्कृति एवं समाज, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। चलते हैं आगे। बहुत ही अच्छे ये टॉपिक हैं और इनको पढ़ने के साथ साथ आपको इनकी नॉलेज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है यजुर्वेद शाखाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद शाखाएं 2 हैं आपकी, जो है कला पक्ष और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये दोनों इसके भेद हैं। तो शाखाएं भी पढ़ लीजिएगा, ये बस इसके लिए इम्पोर्टेंट है। बस यहीं तक आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट जाएगा। चलते हैं आगे। तो आपकी नेक्स्ट यूनिट पर देख लेते हैं। जल्दी जल्दी इसलिए ख़त्म करते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको सारा कंटेंट भी पता चल जाए। सामवेद अर्थ, स्वरूप एवं शाखाएं। सामवेद का अर्थ, सामवेद का स्वरूप, सामवेद की शाखाएं, ये भी पढ़ लीजिएगा। मैंने कहा ना चारों वेद जरूर पढ़कर जाइएगा। ये नहीं पता कौन सा वेद आ जाए चारों में से, तो चारों को अच्छे से गो थ्रू जरूर करके जाइएगा। ये शुरू के जो 4 से 5 यूनिट है क्वेश्चन यहीं से आपके बनने वाले हैं। अथर्ववेद का अर्थ वही बिल्कुल सेम, मैंने कहा था ना कि सभी में सेम बिल्कुल क्वेश्चन जाएंगे सारे वेदों में से। अब हम वेद के बाद चलते हैं आपकी यूनिट पर। यहाँ पर संस्कृत साहित्य परिचय खंड 2
अब इससे पहले क्या लिया गया है, महर्षि वाल्मीकि रामायण का परिचय। तो मुझे लगता है इसके बारे में सभी को पता है, ज़्यादा इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वाल्मीकि का परिचय ज़रूर कर लीजिएगा, 100% आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो जीवनी तो बस थोड़ा सा टाइम लगाकर थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लीजिए तो अच्छे से याद हो जाती है। ऐसे ही महर्षि व्यास का भी जीवन परिचय, महाभारत के बारे में सभी को पता है, पात्रों के बारे में सभी को पता है, तो सारांश अगर आता है तो आप उसको आराम से कर जाएंगे। ऐसे ही रामायण का सारांश सभी को आता है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इन यूनिट पर। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, जो फर्स्ट से लेकर वेदों तक यूनिट है, वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आप देखिए कितने सारे इन्होंने कवि दे दिए हैं। प्रमुख कवि कालिदास है, माघ है, भारवी, हर्ष, जयदेव, भवभूति। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो कालिदास को आप ज़रूर कर लीजिएगा और माघ को ज़रूर कर लीजिएगा, और नीचे के दो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो कालिदास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस जो बनेंगे आपके वेदों में से बनेंगे, तो कालिदास कर लीजिए। ऊपर से दो आपकी वाल्मीकि की जीवनी हो जाएगी और व्यास जी की जीवनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 से 5 जीवनी हो जाएंगे और इससे ज़्यादा जीवनी कहाँ पूछ पाएंगे वो। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। अब हम बहुत लेंदी यूनिट है क्योंकि इसमें बहुत सारे कवि आ गए हैं, सभी का जीवन परिचय भी है, सबके बारे में भी है और उनकी रचनाओं के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। टाइम पीरियड वगैरह सब कुछ इन्होंने एक्सप्लेन यहाँ पर किया है। काफ़ी लेंदी यूनिट है आपकी ये वाली। आप आ चुके हैं नेक्स्ट यूनिट पर, ये तो वही चल रहा है। हाँ, यहाँ पर भी देखिए कितने सारे कवि हैं। शूद्रक हैं, विशाख दत्त हैं, भर्तृहरि, बाण, सुबंधु, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ। तो यहाँ पर भी अब क्या बताएं आपको कि क्या कौन सा आपको याद करना है। तो मुझे लगता है सभी एक बार को गो थ्रू कर लीजिएगा। और अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो शूद्रक और बाण के बारे में और पंडित जगन्नाथ के बारे में आप पढ़ सकते हैं, और दंडी को भी आप देख लीजिएगा। ये इस तरह की यूनिट होती हैं कि यहाँ से कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मुझे लगता है सभी के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप उसको लिख सकें। सिर्फ 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे तो वो अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। उसमें कोई आपको टेक्निक तो लगानी नहीं है, कुछ आपको हेडिंग वगैरह की अलग अलग तरीके से तैयार करने हैं। सिर्फ जीवन परिचय, बस उनका आपको डेट ऑफ बर्थ अच्छे से याद आने चाहिए, पेरेंट्स का नाम, उनके माता पिता का नाम अच्छे से पता होना चाहिए, बाकी तो हो ही जाता है। नेक्स्ट आपका यूनिट यहाँ पर आ गई है, तीसरा खंड आ चुका है। इसमें आपकी 5 यूनिट है। ये इम्पोर्टेंट है, जो आपका प्रथम खंड है और जो तृतीय खंड है, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से आपके बनेंगे और बाकी जो आपकी सेकंड खंड है वहाँ से जीवनी पूछी जाएगी आपसे। तो वहाँ पर जो 2 से 4 मैंने जीवनी बताई है उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। तो संस्कार का अर्थ 100% कर लीजिएगा, ज़रूर पूछा जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चंस यहाँ से संस्कृति का सामान्य अर्थ जरूर पढ़ लीजिएगा, और भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में अंतर और विशेषताएं जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपका। बाकी देख लेते हैं और कौन सी यूनिट आपके लिए इम्पोर्टेंट जा सकती है। जब बुक कराते हैं तो काफ़ी लेंदी वीडियो बन जाती है, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो ही डालती हूँ जिससे आपका टाइम बच जाए। यहाँ पर देखिए संस्कार विधि है महत्व, 16 संस्कार जरूर पढ़कर जाइएगा। संस्कार के प्रकार जो मैंने पेपर आपका अपलोड किया था वहाँ पर आपने देखा होगा, संस्कार विधि या महत्व के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे गए थे। तो ये आप ज़रूर करके जाइएगा, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जो प्रीवियस पेपर अपलोड किए हैं हमने उनको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों पेपर को मिलाकर जब आप तैयारी करेंगे और बाई बुक आप तैयारी करेंगे तो 100% आप बहुत अच्छे नंबर लेकर जाने वाले हैं। मानव का जीवन का उद्देश्य पुरुषार्थ चतुष्ट है, जरूर कर लीजिएगा। चारों जो पुरुषार्थ हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं। तो यहाँ पर 5 यूनिट थी आपकी पुरुषार्थ। इसके बाद ये शायद लास्ट यूनिट है आपकी, है ना। तो देख लेते हैं एक बार, याद नहीं रहता ऊपर से कितनी यूनिट थी। तो चलिए बने रहिए, हिंदू के साथ ख़त्म हो चुकी है आपकी ये वीडियो।
तो अब फटाफट लाइक करिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की हेल्प करते हैं। और लाइक बहुत ही कम स्टूडेंट्स करते हैं, तो जब आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही एक मोटिवेशन का काम करता है।